नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पे मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, बात करेंगे देश में राजनीति की। जिन मुद्दों को लेकर राजनीति की जाती है या जिन मुद्दों पर राजनीति की जाती है, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो वाकई धरातल में अपनी एक ऐसा परिशिष्ट या छवि छोड़ जाते हैं जिसको कोई भुला नहीं सकता। लेकिन कुछ मुद्दों पर राजनीति गरमाई जाती है। राजनीति क्यों गर्म होता है और राजनीति गर्म होने के पीछे कौन लोग होते हैं, कितनी सच्चाई होती है, यह सच्चाई क्यों लोगों तक लाना बहुत जरूरी है। चलिए, सबसे पहले मैं आज बात करूंगा पश्चिम बंगाल के अंतर्गत संदेश खाली की। इन दिनों काफी ट्रेंडिंग, बहुत सारे वीडियोस आपके सोशल मीडिया से लेकर अन्य मीडिया पर उपलब्ध हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? वहां वास्तविक स्थिति क्या है? क्या कुछ एक व्यक्ति को लेकर जो बवाल मचा, उस व्यक्ति की वास्तविक सच्चाई, हालांकि बहुत तरीके से बात रखा गया। अगर मैं किसी सोशल मीडिया के एक अकाउंट को देखूं तो एज पर द न्यूज ऑफ द टीएमसी लीडर शाहजहां शेख बीइंग अरेस्टेड सेपरेट अक्रॉस द संदेश खाली नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, अरेस्ट तो हुए साहब। और भी कुछ बात करेंगे, पहले थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। हमारे साथ एक बंगाली मित्र हैं, ठीक है, बंगाली मित्र हैं नित्यानंदन मुखर्जी। सर, बंगाल में क्या कुछ चल रहा है? बंगाल में क्या चल रहा है नहीं सुना आपने? हमने सुना है। क्या सुना आपने? हमने सुना है संदेश खाली के नाम से कुछ नारी उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है। अरे पूरा, मैं यूं कहूं कि पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ है, हिंदी में इंटरनेट पर भरा हुआ है। और इसको क्या आप नहीं मानते क्या? एकदम मानते हैं सर, लेकिन जितना घटना घटित हुआ है उससे कहीं ज्यादा स्तर से परासा जा रहा है। अब मास में महिलाएं आकर सामने रख रही हैं कि उनके साथ सेक्सुअली वाली बात आ गई, एकदम मेंटल हरासमेंट हुआ, अब्यूजमेंट की बात है। एक आदमी के बस पर पूरा मार्केट का नाम चल रहा है, दबदबा है। क्या कहेंगे आप? मैं ये नहीं कहता साहब जैसी घटनाएं नहीं घटी है जी, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ। जो गलत करेगा या गलत किया है उसको सजा जरूर मिले। गलत किया था कि नहीं ये बताइए। देखिए साहब, गलत किया था कि नहीं? पहले आप पाकिस्तान वाली बात नहीं कर, गलत किया था कि नहीं? मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं शुद्र से हिंदू ब्राह्मण लड़का हूँ सर, और मैं हिंदुत्व का समर्थन करता हूँ, मैं सनातनी हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ गलत किया है कि नहीं किया, मैं और आप इसका डिसीजन नहीं लेंगे। डिसीजन लेगी कोर्ट, प्रूव करेगा कोर्ट। पुलिस उसको अरेस्ट किया है, वो प्रूव होगा, प्रूव होने के बाद जो सजा उसको देना है। मतलब आपका कहना यह है कि वहाँ वास्तविक स्थिति जितना सोशल मीडिया या मीडिया पर दिखाया जा रहा वो वहाँ स्थिति नहीं है, यही ना? एकदम ही 30% अगर हुआ है 70% बढ़ा के दिखाया जा रहा है। एक आदमी के साथ भी हुआ, अगर एक आदमी के साथ, एक महिला के साथ जरूर सजा मिलेगी सर। वो डिसीजन लेने वाला आप या हम नहीं है। पुलिस विभाग क्या कर रही है? पुलिस भी इतने दिनों के बाद अरेस्ट। ये सवाल आपके, इसका जवाब भी मैं दे रहा हूँ, इसका जवाब भी मैं दे रहा हूँ। आज मेरा एक बात बताइए, आज 10 साल से उसका उत्पीड़न हो रहा था, 10 साल से अत्याचार हो रहा था, वो महिलाएं पुलिस के पास कितने बार गई? आपकी सरकार मजबूती के साथ, जिस वहां की मुख्यमंत्री महिला अगर एक कास्ट और कम्युनिटी को लेकर आगे बढ़ाने की बात करेंगी तो लोग क्या कहेंगे वहां? क्या आपका मीडिया के पास कोई प्रूफ है? कोई महिला आज तक गई है? कोई एफआईआर का कागज है महिला उसके विरुद्ध में? एफआईआर पर श्रीमान, रोड पर जी सैकड़ों की तादाद नहीं, हजारों की तादाद पे महिलाएं विरोध कर रही है। और मैं किसी बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, मैं किसी का बात नहीं रख रहा हूं। मैं ये कर रहा हूं कि मानवीय उत्पीड़न सबसे बड़ा उत्पीड़न, एकदम गलत चीज। और अगर आप किसी भी जगह रहते हैं, मुझे ये सोचने का समय नहीं मिलता किसी भी व्यक्ति को कि वो कब उसको जाकर बात रखे। आपका कहना है कि 10 साल के बाद क्यों? एकदम मेरा यही सवाल। अच्छा, 10 साल में आपकी ही सरकार, जिस व्यक्ति का सरकार चल रहा हो, उसके अगेंस्ट अगर कोई बात कर रहा हो तो भाई साहब ये बहुत बड़ी बात है। मेरा बात सुनिए। आज अगर मेरी माँ मेरी बहन के साथ, मैं भी माँ बहन को घर में छोड़ के रखा, बिल्कुल, मेरी माँ बहन के साथ कोई अगर अंगली भी उठाएगा तो मेरी माँ बहन उसको तुरंत झाड़ू लेके उठता है। बंगाली या बंगाल का कल्चर में है सर। आज देख लीजिए बंगाल के इतिहास को उठा के, बंगाल की नारियां, बंगो नारी का क्या इतिहास है सर। आज वही बंग नारियां आज 15 साल से चुप थी, इसका कारण क्या है सर? गलत क्या? मैं गलत का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में वो उंगली उठ रहा है, उस व्यक्ति के नाम से ही लोग वहाँ थर थर कांप रहे हैं, यह कहा जा रहा है। सर कितना परसेंट कांपता है अगर उसके नाम से कापड़ा एक भी शिक्षित जगह सर? थोड़ा सा गोलबंद हुआ, विपक्ष वहां पर हमलावर हुआ, ऐसी स्थिति में लोग वहां नहीं सामने आए। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। सब विरोधी
बराबर गोलबंद बीजेपी का नाम मैंने, सामने हाँ। मेरा नाम विरोधी का नाम मैंने नहीं, तो नाम मैं राजनीति से प्रेरित होकर की घटना कह रहा हूँ, घटना की जानकारी दे रहा हूँ, मैं अपना मत दे रहा हूँ। जे आखिर बंगाल का इतिहास उठा के देखिए, बंगो नारी का कहानियों का देखिए, एक नारी पूरा इंग्रेज का धरातल को याद। अच्छा, अभी क्या कुछ करना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को? अभी मुख्यमंत्री जी इस बात पे कमेंट नहीं दी या किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दी, ये दुर्भाग्यजनक है। ये इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ, और ये भी मान रहा हूँ कि अगर गलत मैं करूं मुझे भी सजा मिलेगा, लेकिन फैसला करने वाला आप नहीं है, फैसला करने वाला जनता नहीं है, फैसला करने वाला विपक्ष पार्टी नहीं है। क्या करना चाहिए? शाहजहां शेख का आप फेवर कर रहे हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। देखिए, कभी नहीं। In February, first week protest against him reached a crescendo and the local resident hit and street homes. Even that most of the women they have taken action against them and they came to that protesting policy. What was the basic reason? क्या कहेंगे? अच्छा, अचानक कोई महिला इतने सारे तादाद में गोलबंदी करके रोड पर आ जाना और लोगों के बीच में अपनी बात को रखना, वही तो मेरा क्वेश्चन है सर, वही तो मेरा क्वेश्चन है। अचानक अच्छा 10 साल बाद ही हुआ, 10 साल बाद ही अगर वो बात उठा तो आप इसको डायरेक्ट नाकार कैसे सकते हैं? नहीं, कैसे नहीं, अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन आप विचार करने वाले कौन होते हैं? कि कोई विचार नहीं कर रहा है, अरेस्टिंग हुआ है, अरेस्टिंग आगे कोर्ट का कार्रवाई, एकदम बिल्कुल कोर्ट का काम है। नहीं, एक चीज जो मेरा इनसे समझदारी वाली बात हमको लग रहा कि जो भी मीडिया पर चल रहा है, जो मीडिया पर चल रहा है 100%, उसमें आपका कहना है कि 70% मीडिया गलत दिखा रही है। एकदम गलत बता रहा है। क्या कुछ है गलत दिखाया जा रहा है? हम बोल रहे हैं कि इस गलत, मेरा कहना है सर कि जो घटना घटी है जी, बांग्ला में कहावत है, जो रटता कुछ ना कुछ घटता है, जो रटा है मतलब जो आवाज, मतलब सीधी बात है, कहीं अगर धुआं निकला है तो कुछ ना कुछ लगा है। मैं ये नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन जितना दिखाया जा रहा सर बढ़ चढ़ के उतना नहीं है सर, पहला बात। और वो 70% महिलाएं, हो सकता है कि बाहरी महिलाएं भी उसको परोस रहा हो या स्टेटमेंट दे रहा हो, लेकिन जांच का विषय है, जांच का विषय है। उसके बाद एक्शन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उसके बाद एक्शन होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, बिना ये बात को आप कह रहे हैं, फांसी होना चाहिए। बहुत गलत है तो गलत है। वर्तमान स्थिति ये जिस तरीके से रख रहे हैं, हम इनके पक्षधर तो नहीं है, लेकिन एक चीज तो जरूर कहेंगे कि जांच का विषय है। शाहजहां शेख ने अगर गलती किया है तो केवल आज वो जेल के सलाखों के पीछे गए हैं, कल उन्हें इससे बड़ा सजा मिलना चाहिए एकदम। नाउ द क्वेश्चन इज, अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि बंगाल ही क्यों इन सारी चीजों को लेकर आगे, या बंगाल में इस तरह जहां विवेक, बुद्धि, संस्कृति, परंपराओं का गढ़ जिसको माना जाता था, अचानक इतना करवट क्यों? क्या शासकीय व्यवस्था में कमी, या आपस की राजनीतिक रंजिश भी कभी कभी मुझे लगता है राजनीतिक मैनिपुलेट करती है? क्या मन में कुछ आता है? देखिए, इसके पहले सीपीएम का राज था, ठीक है जी, सीपीएम का राज में भी गलत होता था, बिल्कुल, लेकिन इतना फ्लैश आउट किसी के भी शासन में फ्लैश आउट नहीं हो पाता था। क्यों? आपसी तालमेल उन लोगों का बहुत अच्छा था। इसका जो सिस्टमेटिक है, क्या है क्या नहीं, मैं राजनीति से बिलोंग नहीं करता हूं सर, लेकिन मेरा जहां तक लग रहा है कि इसका जो सिस्टमेटिक काम करने का ढंग है कहीं कहीं त्रुटिपूर्ण है, जिसके चलते आपसी रंजिश हो जाता है। आज टीएमसी कौन है? सीपीएम वाला है तो टीएमसी है, कल बीजेपी में कौन जाएगा? टीएमसी वाला है तो बीजेपी में जाएगा। तो आपका कहना है शुभेंदु अधिकारी की तरफ आपका ध्यान जा रहा कि अगर आज भी वहां आप रहते तो उन पर भी कार्रवाई होती? हाँ, एकदम होती, एकदम 100% होती सर। आज उसके घर में ईडी का छापा होता है। अच्छा, ईडी का छापा सब गलत ही आप लोगों को नजर क्यों आता है केंद्र सरकार के अगेंस्ट में? क्या कार्रवाई करना गलत है? क्या कार्रवाई करना गलत है? मेरे पास सुन लीजिए, आप कुछ नेता का नाम बोलिए जो बास पाता छोड़ के बीजेपी में गया है, दूसरा नेता पर कार्रवाई नहीं, हमको सर। अच्छा, चलिए मान लिया आपकी बात कि उन पे कार्रवाई नहीं, एकदम नहीं। आप बड़ा घोटाला करके बैठे हो, आखिर क्यों नहीं हुई? ईडी उनके घर में क्यों नहीं जाती साहब? आप मीडिया में ये क्वेश्चन क्यों नहीं डालते हैं जे आखिर ईडी उनके घर क्यों नहीं जाता? शुभेंदु अधिकारी तुलसी पत्ता का धोया है क्या? बीजेपी विरोधी है क्या? नहीं सर, नहीं, मैं किसी का समर्थन भी नहीं करता हूँ। आप बीजेपी मतलब एक चीज आप स्पष्ट कर रहे हैं, जो गलत है उसको पीछे जेल का जाना एकदम, चाहे कोई पार्टी से भी। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद श्रीमान आपका। बंगाली दाता ने जिस तरह से बात रखा, ये इनकी मन की बात है, इसको आप अन्यथा ना ले। अब बात उठता है कि अगर इस तरह का कॉन्क्रीट तरीके से, अगर कोई सुनियोजित ढंग से, अगर कोई राजनीतिक पखवाड़ा या अगर कोई राजनीतिक परिवेश खड़ा करने की कोशिश की जा रही है तो गलत, एकदम गलत। लेकिन अगर कोई गलत है तो वो भी बचना नहीं चाहिए, वो भी बचना नहीं चाहिए। कोई पार्टी से, चाहे किसी भी राज्य में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी जिला में हो, किसी का बचना नहीं चाहिए। धन्यवाद दादा, बहुत बहुत बात। संदेश खाली में जो भी घटना घटती है अमानवीय है, और मैं और मेरा चैनल घोर इसकी निंदा करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध जरूर रहेगा, जो भी हो जांच का विषय है,
और उसके बाद दोषी बचना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चाहे वो चाहे किसी धर्म जाति से क्यों एकदम नहीं, एकदम दोषी बचना नहीं चाहिए। और अगर कोई निर्दोष है हाँ तो उसे सजा मिलना नहीं चाहिए। होनी चाहिए, एकदम निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद श्रीमान। भीम टीवी के पेज पर लगातार हम लोग एक कोशिश करते हैं जिन मुद्दों को लेकर लोगों में एक संशय हो उसको जरूर हम लोग आप। और मेरा लास्ट रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, सोशल मीडिया वाले भाई या जो फेसबुक व्हाट्सएप चलाने वाले भाई, आप लोग से मेरा कर जोड़ निवेदन है जो ऐसा कोई चीज बिना प्रूफ का मत बहकाइए, मत प्रचार कीजिए जिसका कोई समाज में भी इसका गलत प्रचार जाता है। आज मान लीजिए जो महिलाएं बोल रही मेरा कपड़ा फाड़ दिया, ये देखो वो देखो, जो भी है सर, वो मेरी माताएं मेरी बहनें, आज जो उसको हम पसार रहे हैं लाइक पाने के लिए, सब्सक्राइबर पाने के लिए, तो बिल्कुल गलत है सर। चाहे क्या बोलते हैं एडवर्टाइजिंग रेट पाने के लिए भी न्यूज जो भी पसार रहा है सर, उसको ही मेरा तरफ से कर जोड़ के निवेदन है इस तरह का प्रचार ना करें। सच्चाई भरोसे, हाँ, ठोस प्रमाण आपके पास है तो उसको जरूर पसारें, उसको आगे कीजिए, तभी मीडिया का सार्थकता समाज में दिखेगा। जय हिंद।